हेलो मेरे नालायक विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जनवरी अटेम्प्ट का कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊंगा केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री के किस पोर्शन से कितने सवाल आते हैं और किस चैप्टर के कितने सवाल आ रहे हैं, और उस चैप्टर के जो सवाल है क्या वो आप कर पाओगे पेपर में या नहीं कर पाओगे, टफ है, ईजी है या मीडियम है। तो इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से देखना। उसके पहले अपने चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। यहां पे अपन काम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा देखें तो पहला मैंने मोल कॉन्सेप्ट प्लस रेडॉक्स लिखा हुआ है। इसके 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, मोस्टली 2 ही सवाल आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सवाल आ रहा है और बहुत ही बेसिक सवाल आ रहा है, लेकिन किसी भी सब टॉपिक से सवाल आप फिक्स मत मान लीजिएगा कि क्वांटम नंबर से आ रहा है या बोर से आ रहा है, ठीक है, या डी ब्रोगली से आ रहा है। कहीं से भी पेपर में सवाल आता है तो इस फुद्दू बातों पे मत चले जाइएगा, क्योंकि आजकल बहुत नए नए टीचर बने हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का एक सवाल आ रहा है, हर पेपर में नहीं आ रहा है, किसी पेपर में नहीं भी आ रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सवाल आ रहा है और 2 भी आ रहे हैं कई बार, पर मोस्टली तो एक ही सवाल आ रहा है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का भी जनरली तो एक ही सवाल आ रहा है हर पेपर में। केमिकल काइनेटिक्स प्लस रेडियोएक्टिविटी की बात करूं तो यहां पे भी एक सवाल आ रहा है, कई बार 2 भी आ रहे हैं, पर मोस्टली एक ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 सवाल आ रहा है और एक ही सवाल आ रहा है। और अगर आपने इसकी एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आराम से आपसे सवाल बन जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री की बात करूं, चैप्टर लंबा है लेकिन अच्छे से कर रखा है, तो 2 सवाल आ रहे हैं और बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं। अब ओवरऑल एनालिसिस करें इस चीज का तो फिजिकल केमिस्ट्री के 8 से 10 सवाल आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं, जो एक अच्छा खासा पोर्शन है। बिल्कुल सही बात है। अगर अब वो बच्चों के लिए मैं बात कर लेता हूं जो फिजिकल केमिस्ट्री जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, और खास तौर से ये 3 चैप्टर्स हर बच्चे को, मुझे पता है, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा परेशान करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर्स भी इतने मुश्किल नहीं है, और अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वो हमें कमेंट में बता सकता है या डीएम कर सकता है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप पेपर में छोड़ के भी जाओगे तो कोई दुख वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं आते हैं तो। रिमेनिंग चैप्टर्स को आप करके चले जाओगे तो वहां से आपके 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन रहे हैं, जो काफी अच्छा पोर्शन बन जाता है पेपर में आपके लिए। और ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है, इनको आप अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी आपके हो जाएंगे। और याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज कोई कैलकुलेशन आती है तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहना, घर पे क्वेश्चन करना, फाइनल आंसर तक जाओ, जब तक ना आ जाए तब तक अपनी कैलकुलेशन करते रहना। सिर्फ फॉर्मूला देख के आंसर टिक करने की आदत मत डाल लेना, अच्छे से कैलकुलेशन लिखना, नहीं तो कैलकुलेशन एरर फिजिकल में बहुत ज्यादा दुख देता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा लगता है कि आप फ्री के नंबर हो गए, क्योंकि अब इसमें रट्टाफिकेशन वाली चीजें बहुत कम पूछी जाती है। सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जा रही है वो एनसीईआरटी से है, और सबसे ज्यादा लॉजिकल चैप्टर सब रह गए हैं। यहां पे अपने 5 चैप्टर है सिलेबस रिड्यूस होने के बाद, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस। यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि आप ऊपर के चारों चैप्टर करके चले जाओ, जिसमें ये 3 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर मैंने पी ब्लॉक क्यों नहीं लिखा, मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि हम हमारी कोचिंग में पी जो केमिकल बॉन्डिंग में, उसी में हम पी ब्लॉक उतना पढ़ा देते हैं कि हमें अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि एडवांस के लिए हम अलग से पढ़ाते हैं, पर जितना जेईई मेंस में पूछा जाता है उतना तो हम यहीं पढ़ा देते हैं। रही बात डीएनएफ ब्लॉक की, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और इसके ऑलमोस्ट 1 से 2 सवाल हर पेपर में देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन तो आपको पता ही है। एनसीईआरटी कभी मत भूल जाना, इसकी पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कितने ही आईआईटी के नोट्स पढ़ लिए हैं आपने, क्वेश्चन सही नहीं होगा, 1 से 2 सवाल छूट जाएगा। और एनसीईआरटी बहुत डिटेलिंग में पढ़नी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन के लिए। केमिकल बॉन्डिंग में नोट से काम चला जाएगा, बहुत सीधे साधे सवाल आ रहे हैं। सेम चीज बात है पीरियोडिक टेबल में, बहुत सीधा साधा है। और याद रखना, ये 4 चैप्टर से ही ऑलमोस्ट 6 से 8 सवाल आ रहे हैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक के, और इन 4 चैप्टर से ही आपके 6 सवाल तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही सही, अप्रैल अटेम्प्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनको करने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर मैं बात करूं इन चारों चैप्टर्स की, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है, अगर रिवीजन कर रहे हो तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन, और अगर दोबारा भी पढ़ रहे हो किसी टीचर की हेल्प से तो आपको 25 डेज लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल है अभी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, वो है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी फेवरेट एज यूजुअल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है, लेकिन इसमें एक दुख है। शानदार वाली बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह है कि फिजिकल के बराबर इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर पेपर में 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी पेपर में 8, किसी में 9, किसी में 10, थोड़ा वेरिएशन चलता रहता है। अगर बात करूं तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का एक आधा सवाल कभी देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 2 सवाल तो हर पेपर में, कई बार 1 भी आ रहा है तो कई बार 3 भी आ रहा है, बहुत अच्छा है। याद रखना, ये 3 तरह से अपने एनसीईआरटी में डिवाइडेड है, और हर एक पोर्शन से जो पीओसी का है उससे 1 सवाल आ रहा है, तो कोई भी छोड़ के जाने की गलती मत करना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल बहुत ही आसान आता है, अल्काइल हैलाइड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक और कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहां पे मैं एक बात करना चाहूंगा,
अगर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सही करना है रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो एक चीज याद रखना बेटा, जो चैप्टर मैंने 4 से लेके 8 तक लिख रखे हैं ये सारे आपके अच्छे होने चाहिए, तभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपका पेपर में सॉल्व होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्योंकि उसका एक स्टेप इससे होता है, एक स्टेप इससे होता है और एक स्टेप एरोमेटिक का। अगर आपके सारे अच्छे हैं तो ही आपका पेपर में सवाल सही होगा, वरना नहीं होगा। ये हो सकता है आपको बात बुरी लगी हो, पर सच तो यही है। अब यहां पे बात करूं मैं बायोमोलिक्यूल की, ये तो बी मिट गया इसका, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। बायोमोलिक्यूल का हर पेपर में एक सवाल आपको दिख जाएगा। आइसोमेरिज्म का बहुत ही टुच्चा सा सवाल पेपर में आ रहा है, एक सवाल। यहां पे भी 8 से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मुझे सबसे बेस्ट बात क्या लगती है कि इसको करने में आपको 30 डेज लगेंगे, जितना टाइम आपके पास प्रेजेंट है। और मैं तब बोल रहा हूं जब मैं कह रहा हूं कि आप IUPAC से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे सीरियसली IIT JEE मेंस लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही सही। तो आप अगर अभी भी ऑर्गेनिक करना स्टार्ट करोगे तो आप कर सकते हो, ये बात याद रखना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 डेज में करा सकते हैं, हमने कराया है, बच्चों के मार्क्स आए हैं। और अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो हमें DM भी कर सकता है या फिर कमेंट कर सकता है। अगर ओवरऑल बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के 8 से 10 सवाल आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 से 10 सवाल आ रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 से 8 सवाल आ रहे हैं। अगर यहीं पे बात करें हम, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है कि अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अच्छा करना है तो अपनी इनऑर्गेनिक को तो वो कंप्लीट करे भाई साहब, और साथ ही OC को भी कंप्लीट करे, क्योंकि यहां दोनों के मिला के ही आपके 16 सवाल हो जाते हैं। अब मैंने जैसा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताया था, अगर आप चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ के भी जाएंगे तो भी आपके 4 से 5 सवाल बन जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपके 20 सवाल टोटल तो बन ही जाएंगे और इस सिलेबस को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 सवाल का मतलब है सीधा साधा मोटा माटी मान लेते हैं 80 नंबर, जो बहुत ही एक्यूरेट है। और इतने स्कोर करना आपकी रैंक JEE मेंस में जो परसेंटाइल आएगा उसमें 4 चांद लगा देगा।